मैं शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका मॉर्निंग बुलेटिन में। शुरुआत करेंगे खबरों की। खबर है राजसमंद से। राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के खटूकड़ा गांव में चोरों ने एक ही घर को दूसरी बार निशाना बनाया। रेगर मोहल्ला निवासी भैरूलाल के घर में दीवार फांदकर घुसे 3-4 चोरों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। चोर घर से 2 गैस सिलेंडर, सिलाई मशीन, पंखा और ट्रॉली बैग सहित घरेलू सामान समेट ले गए। पीड़ित के अनुसार 2 साल पहले भी यहां चोरी हुई थी। पुलिस अब फुटेज के आधार पर अज्ञात चोरों की तलाश में जुट गई है। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर नागौर जिले के मुंडवा से है, जहां अंबुजा सीमेंट कंपनी के खिलाफ किसानों का आंदोलन उग्र हो गया है। पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने ट्रैक्टरों के साथ नागौर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। बेनीवाल ने अधिकारियों पर रसूखदारों का साथ देने का आरोप लगाते हुए कहा कि जनहित के लिए वो अपनों से भी टकराने को तैयार है। किसानों ने भूमि अधिग्रहण, मुआवजे और प्रदूषण के मुद्दे पर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बेनीवाल ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में प्रदेश स्तरीय बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल जाब्ता तैनात रहा। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। खबर दौसा से है, जहां भाजपा प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने दौसा में जिला स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही पार्टी की असली पूंजी है। रावत पैलेस में आयोजित इस बैठक में उन्होंने मंडल अध्यक्षों, पदाधिकारियों से संगठन की मजबूती का फीडबैक लिया और आगामी चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर जुटने का आह्वान किया। इस दौरान दौसा प्रत्याशी जगमोहन मीणा ने कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा प्रधानमंत्री पर की गई टिप्पणी की निंदा करते हुए माफी की मांग की। बैठक में विधायक विक्रम बंशीवाल, रामविलास मीणा और भागचंद्र टांकड़ा सहित जिले के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। दौसा से अश्विनी जांगिड़ की रिपोर्ट। कांग्रेस की इतनी बड़ी पार्टी, इतनी पुरानी बात पार्टी और उसके अध्यक्ष जिनकी उम्र शायद 89 साल है, कम से कम भाषा पर संयम रखना चाहिए। कोई जवान आदमी तो फिर भी कुछ बोल जाए, अगर मुंह से निकल जाए गर्माहट में तो बात अलग है, लेकिन किसी भी व्यक्ति द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को, जो इतनी बड़ी हस्ती हैं, विश्व के इतने बड़े नेता हैं और संजीदगी से वो 12 साल तक लगातार प्रधानमंत्री हैं, उसके लिए इस ढंग के शब्द बोलना ये बड़ी दुखदायी स्थिति है और इसके लिए वास्तव में उनको क्षमा मांगनी चाहिए। ये है कैसे काम आगे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से नीचे कार्यकर्ताओं को काम करना है, जिन्होंने अच्छा काम किया है उनको प्रेरित करना, जिन्होंने नहीं किया उनको समझाना। देखिए, हमारी सरकार ने, मोदी जी की सरकार ने हमेशा महिलाओं को आगे रखा है और उसी की प्रगति के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था की गई। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को पंचायत समिति सभागार में श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मंत्री ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता और समयबद्धता पर विशेष जोर दिया। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने भ्रष्टाचार की जांच और छात्र संगठनों ने आरटीई प्रवेश व महंगी किताबों के मुद्दे पर ज्ञापन सौंपे। मंत्री दिलावर ने अधिकारियों को इन समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश देते हुए शिक्षा व्यवस्था में सुधार की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। श्री विजयनगर से जय किशन की खास रिपोर्ट। हमने पंचायत राज विभाग का स्वच्छ भारत मिशन और हमारा जलग्रहण विकास और अन्य पंचायत राज के जो घटक है उनकी समीक्षा की। स्वच्छ भारत मिशन में अधिकांश ग्राम पंचायतों में ठीक काम नहीं हो रहा है। सख्त निर्देश दिए और जितना हमने देखा है और जहाँ श्री गंगानगर जिले के लालगढ़ जाटन क्षेत्र के गांव चक 8 LLG में सोलर कंपनी द्वारा लगाए जा रहे खंभों के खिलाफ किसानों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। भीषण गर्मी के बावजूद किसान पिछले 12 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं। किसानों का आरोप है कि विद्युत विभाग ने उन्हें गुमराह किया है और खेतों में खंभे लगाने से खेती व आवागमन प्रभावित हो रहा है। विद्युत विभाग के सहायक अभियंता VK वर्मा ने बताया कि मामला उच्च अधिकारियों को भेज दिया गया है। वहीं सोलर कंपनी ने गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने का दावा किया। सोलर कंपनी के प्रतिनिधि ने कहा कि ये 11 केवी लाइन है जो समझौते और गाइडलाइन के अनुसार लगाई जा रही है। आबादी क्षेत्र में लाइन अंडरग्राउंड और काश्त भूमि में खंभों के जरिए बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि सामान्य दूरी 50 मीटर होती है, लेकिन यहाँ
35 मीटर पर खंबे लगाए गए हैं ताकि कम से कम परेशानी हो। साथ ही आश्वासन दिया कि जरूरत पड़ने पर खंभों को थोड़ा इधर उधर किया जा सकता है और किसी भी नुकसान की जिम्मेदारी कंपनी की होगी। समाधान न होने तक किसानों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। लालगढ़ जाटन से राजेश भाटी की विशेष रिपोर्ट। एक्चुअल में जो सोलर कंपनी ने रूट चार्ज दिया है आईएन और जयन ने, उसमें आईएन और जयन के दोनों के साइन है। इससे पहले ये हमें निरंतर गुमराह कर रहे थे कि हमने कोई यहाँ से लिखित में या मौखिक कुछ आदेश जारी नहीं किए हैं। आज जब हमें आदेश मिले तो पूरे किसानों में आक्रोश पैदा हुआ और हम यहाँ आईएन साहब से बात करने आए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की हमें 5-7 दिन तो लगेंगे, लेकिन इस आईएन कार्यालय को पूरी तरह ठप करेंगे। इसमें जो प्रशासन ने, जो विद्युत विभाग ने जो नक्शा दे रखा है, उसमें इन्होंने पहले कहा था अभी हमारे से कोई परमिशन ली नहीं गई। अब हमारे को एक नक्शा मिला, उसमें इनके साइन है। अब ये कह रहे हैं जी हमने जो ये नक्शा दे रखा है इसको, उसके हिसाब से इन्होंने बिल्कुल खंबे नहीं रोपे, ये अवैध है। ये हमने प्रशासन को लिखित में दे दिया, जो खंबे रोपे गए वो अवैध है। और किसानों में आक्रोश है, 15 दिन से वहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। अब किसान बिल्कुल परेशान है। अधिकारियों ने हमें आश्वासन यही दिया है कि जो इनका जो रूट चार्ट बना हुआ था ना, वो जयन का बनाया हुआ है और जयन के बनाए के ऊपर ही इन्होंने आईएन साहब ने साइन कर दिए। और जो लाइन आ रही है वो बिल्कुल प्राइवेट है, इनका कोई लेना देना नहीं है। किसानों के खेत के अंदर जो खंबे लगे हुए हैं, किसान उखाड़ सकते हैं, इनको कोई रोकने वाला भी नहीं है। जब तक ये राजी नहीं होंगे तो वो खंबे नहीं लगेंगे। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति ये है कि एक जयन साहब ने कोई ऑप्शन बताया है, उस पर हम एक्शन ले रहे हैं। अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो धरना तो हमारा फिर जारी है। मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि भाई अपने पास जो है विवाद, ये लगभग 20 दिन पहले अपने पास नज़र में आया था कि रूट का विवाद बता रहे थे। उससे संबंधित हमारे पास प्रशासन से भी लेटर है, ये साहब के द्वारा मुझे दिया गया, मौका देखा गया उसका मौका। तो जो रूट बनाया गया था, नॉर्मली जो है रूट देखा जाता है जब शुरुआत में, तो ये देखा जाता है कि कंपनी वो रूट किस तरह से लाएगी। वो अपने पास सिंगल लाइन डायग्राम देता है कि मैं इस रूट से जाऊंगा। तो आज से 3 महीने पहले ये रूट देखा गया था और उस दौरान आधे रूट तक तो बिल्कुल रास्ता था और बाकी जगह पे फसल वगैरह थी। आहोर क्षेत्र के हरजी कस्बे के मेघवाल समाज के चौहान परिवार द्वारा नवनिर्मित बाबा रामदेव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में भव्य भजन संध्या आयोजित की गई। विख्यात गायक संत कन्हैया लाल कोसे लाव ने भक्ति में प्रस्तुतियों से समा बांध दिया, जिससे श्रद्धालु देर रात तक झूमते रहे। कार्यक्रम में पधारे साधु संतों और भामाशाहों का साफा व माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। आयोजन समिति ने बताया कि शुक्रवार सुबह शुभ मुहूर्त में मंदिर में मूर्ति स्थापना की जाएगी। पूरे कस्बे में इस समय भक्ति और भारी उत्साह का माहौल बना हुआ है। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। आहोर पुलिस थाना परिसर में भीषण आगजनी की घटना में जब्त शुदा 40 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए उपखंड अधिकारी रोहित चौहान ने मौके का मुआयना किया। उन्होंने लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए चिकित्सा विभाग के अधिकारियों और कार्मिकों को भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में बायो वेस्ट जलाने के दौरान उठी चिंगारी ने विकराल रूप ले लिया, जिससे थाने में खड़ी गाड़ियां चपेट में आ गई थी। आहोर से संजीव कुठल की रिपोर्ट। राजस्थान में पारा 44 डिग्री के करीब पहुंच गया है। बुधवार को राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में दिन भर चली गर्म हवा और तेज धूप के कारण दिन के तापमान में 2 डिग्री तक बढ़ोतरी हुई। श्रीगंगानगर जिले में दिन भर आंधी भी चली। जयपुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल समय में बदलाव किया गया है, जिसे 27 अप्रैल से लागू किया जाएगा। मौसम विभाग केंद्र जयपुर ने 24 अप्रैल से राजस्थान में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया। पिछले 24 घंटे में राज्य के सभी इलाकों में मौसम साफ रहा। कोटा, पिलानी, चित्तौड़गढ़, चूरू में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा तापमान श्रीगंगानगर में 43.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू समेत उत्तर पूर्व के जिलों में बुधवार को दिन भर हल्की से मध्यम गति की धूल भरी हवा चली। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मॉर्निंग बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।